हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपसे बस केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप किसी भी वीडियो को जब देखते हैं तो शुरू से एंड तक पूरा देखा करें ध्यान से, ताकि चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएं। क्योंकि अगर बीच में कुछ भी छूट जाता है थोड़ा सा भी, तो उससे क्या है कि उस टॉपिक की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी तरह से हो नहीं पाती। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को भी पूरा ध्यान से देखिएगा शुरू से एंड तक। चलिए तो फिर आगे बढ़ाते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की एक्सरसाइज को। आप देख रहे हैं लेक्चर नंबर 14 और सवाल नंबर 10 आपके सामने लिखा हुआ है। तो सबसे पहले ध्यान से सवाल को पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे कि करना क्या है इसके अंदर। हाउ मैनी 176 ओम रजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी द करंट ऑफ 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। आसान भाषा में आप ऐसे समझ सकते हैं 176 ओम के कितने रजिस्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और वो सारे रजिस्टर एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड होंगे 220 वोल्ट की लाइन से, और वो सारे रजिस्टर्स जो हैं मिलकर जो करंट लेंगे वो कितना होगा 5 एम्पियर। सवाल ये है कि कितने रजिस्टर्स चाहिए होंगे ऐसे ऐसे। तो मैं आपको ये जो सवाल है इसको समझाने के लिए एक डायग्राम यहाँ पे बनाता हूँ, उससे आप ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। तो मैंने डायग्राम यहाँ पे बना दिया है। अब सवाल ये है कि ऐसे ऐसे जो आपको ये रजिस्टर जो दिख रहे हैं 176 ओम के, ऐसे ऐसे कितने रजिस्टर्स लगाए जाएं। अभी तो मैंने 4 लगा दिए हैं, लेकिन पता नहीं है हमें कितने लगाए जाएं, इसलिए मैंने यहाँ पे डैश डैश करके छोड़ दिया। इसमें और भी लग सकते हैं आगे जाके। तो ऐसे ऐसे कितने रजिस्टर्स लगाने पड़ेंगे ताकि ये सारे मिलकर इस बैटरी से, ये बैटरी कितने वोल्ट की है 220 वोल्ट की, और यहाँ से ये जो करंट लेंगे सारे मिलकर ये कितने एम्पियर का होगा 5 एम्पियर का होगा। ठीक है, तो सवाल शायद अब समझ में आ गया होगा। सवाल ये है कि ऐसे ऐसे कितने रजिस्टर लगाए जाएं एक दूसरे के साथ पैरेलल में ताकि ये सारे मिलकर 220 वोल्ट की बैटरी से 5 एम्पियर का करंट लें। तो हम मान लेते हैं कि ऐसे ऐसे जो रजिस्टर हमें लगाने पड़ेंगे उनकी संख्या होगी n। ठीक है, n मान लो, x मान लो, कुछ और मान लो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस लाइन को। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि लेट नंबर ऑफ रजिस्टर्स रिक्वायर्ड बी n। ठीक है, अब क्या हम करेंगे कि इस पूरे जो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है उसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे सबसे पहले। तो पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए ये वाला फार्मूला लगेगा 1/R वाला, क्योंकि आप जानते हैं कि पैरेलल में जो जब जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से, तो जो फार्मूला लगता है पैरेलल के लिए वो यही होता है 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि हमें पता ही नहीं है कि ये है कितने। तो लास्ट वाला जो होगा उसके लिए लिखना पड़ेगा 1/Rn, क्योंकि हमने मान रखा है कि n रजिस्टर हैं। मान लो कि ये 100 रजिस्टर होते तो R1 R2 R3 से लेकर कहाँ तक आता है R100 तक, लेकिन अभी ये n है तो R1 R2 R3 से लेकर कहाँ तक आएगा Rn तक। अब आगे का ज़रा ध्यान से समझिएगा। 1/R जो है वो तो ऐसे ही रहेगा, 1/R1 की जगह 176, R2 की जगह 176, R3 की जगह 176, और सबसे आखिरी वाला भी क्या होगा 1/176, क्योंकि ये सारे के सारे इक्वल हैं, सबकी वैल्यू 176 है। अब बड़े ध्यान से समझना होगा। अब एलसीएम लिया जाएगा, इन सब का एलसीएम आ जाएगा 176, ऊपर आएगा 1 + 1 + 1, कितनी बार आएगा जानते हो n बार। n बार क्यों आएगा? मान लो कि ये 100 रजिस्टर होते तो 1 100 बार आता, अगर ये 10 होते तो 1 जो है वो 10 बार आता। अभी ये कितने हैं यहाँ से यहाँ तक n रजिस्टर हैं, ये कितने रजिस्टर लगे हुए हैं n लगे हुए हैं, तो 1 कितनी बार आएगा n बार आएगा। अब 1/R ऐसे ही रहेगा, नीचे का 176 भी ऐसे ही रहेगा। अगर तुम 1 को n बार प्लस करोगे तो जानते हो कितना आएगा n आएगा। जो बच्चे इस चीज़ को नहीं समझ पाते वो यहाँ पे देखें, अगर हम 1 को 2 बार प्लस करते हैं तो 2 आता है। ऐसे ही अगर 1 को हम 10 बार प्लस करेंगे ऐसे तो कितना आएगा 10 आएगा। 1 को 100 बार प्लस करेंगे तो 100 आएगा। ऐसे ही 1 को जब n बार प्लस करेंगे तो क्या आएगा n आएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। R = आ जाएगा 176/n। ठीक है, ये R की वैल्यू आ चुकी है। अब इसके आगे का जो है अगले पेज पर ही चलेगा। तो अभी हमने क्या करा, इस पूरे सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो फाइंड आउट कर लिया है, वो होगा 176/n। अब देखो हमारे पास R भी आ चुका है,
v हमारे पास पहले से ही है और i भी हमारे पास पहले से ही है। तो v, i और r जिस फार्मूले में होते हैं, अब हम वो फार्मूला लगाने जा रहे हैं। तब तक तुम उस फार्मूले को याद कर लो। तो आपको वो फार्मूला याद आ गया होगा। वो फार्मूला होता है v इज़ इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, v की जगह क्या रखेंगे 220, i की जगह क्या रखेंगे 5 और r जो है ना वो अभी अभी फाइंड आउट किया है। कितना था r 176 अपॉन n, उसको भी रख दो। बेहतरीन क्वेश्चन आप देख रहे हैं और इसके जैसा भी एक और आने वाला है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें तो n की वैल्यू निकालनी है तो n ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला जाएगा। तो n इज़ इक्वल टू आएगा 5 इंटू 176 अपॉन 220। इसके बाद कैंसिल करेंगे 11 से, 11 से 20 बार, 11 1 जा 11, 11 6 जा। ठीक है, अब 4 से हो जाएगा 4 5 जा 4 4 जा, 5 से 5 कैंसिल। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। इसका मतलब जो रजिस्टर्स हमें लगाने पड़ेंगे 176 ओम के, वो कितने लगाने पड़ेंगे 4 लगाने पड़ेंगे। तो मैंने क्या है ना, इसे तुम ये समझ लो कि तुक्का समझ लो या फिर मेरा एक्सपीरियंस समझ लो कि मैंने पहले से ही 4 लगा रखे हैं। ठीक है, तो तुक्का नहीं होता, एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि बहुत बार मैं ये सवाल पहले भी करके दिखा चुका हूँ। तो इस बेहतरीन सवाल को एक बार फिर से समझते हैं। और मैं ये बताना भूल गया कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये 2014 में आया था बोर्ड के पेपर में। ठीक है, फिर से समझते हैं पूरे सवाल को। सवाल ये था कि 176 ओम के कितने रजिस्टर लगाए जाएंगे एक दूसरे के साथ पैरेलल में, ताकि वो सब मिलकर 5 एम्पियर का करंट लें 220 वोल्ट की लाइन से। तो हमने माना कि हमें पता तो था नहीं कि कितने लगेंगे, तो हमने 2-4 लगाने के बाद उसके बाद उनको डैश डैश करके छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने जो है ना टोटल रेजिस्टेंस निकाला 1/r का फार्मूला लगा के। 1/r1 1/r2 पता तो था नहीं कितने हैं, तो rn लिख दिया सबसे आखिरी वाले को। ये तो पता था कि n है। ठीक है, इसके बाद सबकी वैल्यूज़ पुट करी, सबके नीचे का सेम था तो एलसीएम आ गया 176, ऊपर का भी सेम आ जाएगा। आएगा कितनी बार n बार, क्योंकि ये जो टर्म्स है आप देख रहे हैं ये n टर्म्स हैं। ठीक है, अब 1 को अगर n बार प्लस करेंगे तो क्या आएगा n आएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 1 को 2 बार प्लस करके 2 आता है, 10 बार प्लस करके 10 आता है, 100 बार प्लस करके 100 आता है। तो इसी तरह से n बार जब प्लस करेंगे तो क्या आएगा n आएगा। इसके बाद r की वैल्यू निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ता है, रेसिप्रोकल करना पड़ता है। बहुत बार कर चुके हैं इससे पहले। रेसिप्रोकल करने के बाद ये आ गया। ठीक है, अब r की वैल्यू हमारे पास है, v की वैल्यू भी हमारे पास है, करंट की वैल्यू भी हमारे पास है। ये तीनों जिस फार्मूले में होते हैं उस फार्मूले को हमने अगले पेज पर लगा दिया। तो फार्मूला लगाया अगले पेज पर, v इज़ इक्वल टू आई आर, उसमें सारी वैल्यूज़ पुट करी और बड़ी आसानी से पता चला कि ऐसे ऐसे 4 रजिस्टर लगाने पड़ेंगे। एंड में लिख देता हूँ मैं, एंड में मैंने ये लाइन लिख दी है। तो मैंने आपको अच्छी तरह से सवाल समझा दिया है। अगर फिर भी कोई कमी रह गई है तो अभी एक और सवाल इस तरह का आने वाला है, इसी लेक्चर में मिलेगा, उसको ध्यान से देखिएगा। बढ़ते हैं आगे। उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ कमी रह गई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें, ताकि अगली वीडियो में उसका सुधार किया जा सके। और कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं मेरे नंबर पर। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है। ठीक है, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि समय समय पर आपको मैथ और साइंस की इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।